जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कई भक्तों के मन में बहुत गहरा संदेह उत्पन्न रहता है कि बालाजी के दूध कैसे प्राप्त होंगे, दूध कब प्राप्त होते हैं और दूध अगर प्राप्त हो जाते हैं तो क्या हम हर कार्य करने में संभव हो जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके जीवन के लिए लाभकारी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि कोई व्यक्ति अगर हनुमान जी की पूजा कर रहा है तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाए कि उसे पूजा किस ढंग से और किस नियम से करनी चाहिए। देखिए, बाबा के जो दूत हैं, बाबा के जो वीर हैं, वो प्राप्त होते हैं 101%। वो कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, किस किस तरीके से प्राप्त होते हैं, वो सुन लीजिए। वो सारी वीडियो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। पहले तो बाबा के जो दूत है, बाबा के जो वीर हैं, वो उन्हें भक्तों को प्राप्त होते हैं जो कष्ट से जुड़े हुए हो, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कष्ट है और प्रेत व्याधा जो है उससे बहुत ज्यादा उलझे हैं और उसके बाद उनसे मुक्त हुए हैं। निरंतर उनके घर में प्रभु श्री राम की पूजा हो रही है और निरंतर वो प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो बाबा के वीर, बाबा की शक्तियां उन भक्तों के साथ चलती हैं। क्योंकि वो जब परेशान थे उस वक्त उन्होंने उस शक्ति का आह्वान किया था और कहते हैं कि पूजा पाठ करने से बाबा की तरंगे, बाबा की शक्ति जरूर आती है। मेहंदीपुर बालाजी में भी अगर आप कष्ट निवारण करते हो या कष्ट आपका धुलता है, उसके बाद भी बाबा की कृपा से आपको 2 वीर मिलते हैं। तो उस दौरान अब ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उस शक्ति को कैसे पहचानते हैं, कैसे उस शक्ति से संपर्क बना सकते हैं। दूत होते क्या है, मन में ये भी सुन लीजिए। दूत है जैसे कि हनुमान जी रामदूत है। हनुमान जी कौन है? रामदूत, प्रभु श्री राम के कार्य संवारने वाले। पहले राजा महाराजों के जब दूसरी जगह भेजे जाते थे तो दूत ही भेजे जाते थे, संदेश को ट्रांसफरेशन जो इधर से उधर करवाने वाले जो शक्ति होती है वही। और उसके बावजूद जब बाबा की और हमारे बीच में मान लीजिए कोई शक्ति होती है जो इनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, और क्या दूत हर किसी को प्राप्त हो जाएंगे? कोई ऐसे व्यक्ति भी दूत को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति दूत को प्राप्त कर सकता है जो अंतर से अपने आप को समर्पित करे बैठा है बाबा के प्रति। और एक बात और कड़वी सुन लो भैया, दूत पानी भरने के लिए नहीं आते हैं। दूत आपके स्वयं के कोई कार्य है, कोई सट्टा या कोई गलते गंदे कार्य करने के लिए नहीं आते हैं कभी भी। बाबा के दूत कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, बाबा के वीर कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। हाँ, वो आपकी रक्षा करते हैं। भक्ति, पूजा पाठ जो नियमित रूप से कार्य करते हैं उनके साथ चलते हैं। क्या दूत चौकी लगाने के लिए ही आते हैं? हर प्रकार के दूत होते कौन है? आप जो निरंतर भक्ति करते हो, रोजाना भक्ति करते हो, अपने जीवन के बहुमूल्य 60 वर्ष आपने बाबा के चरणों में दे दिए, मरण उपरांत भी उन्हीं की श्रेणी में जाओगे। और वहीं पे जीते जी भी भक्ति करी, मरने के बाद भी भक्ति करी। आप बाबा के प्रचार के लिए, परमात्मा की कृपा के आदेश से आप परिवार की रक्षा करने के लिए कार्य करते हो। आपके परिवार की शक्ति भी दूत बनती है। कोई ये नहीं है कि कोई दूत जो है वो कहीं और से खरीद के लाएंगे। प्रभु के नाम का जो निरंतर सेवन करते हैं, निरंतर माला जाप करते हैं, निरंतर गुणगान करते हैं, उन वीरों की कृपा, उन दूतों की कृपा हमें प्राप्त होती है। बाबा के आशीर्वाद। हनुमान जी क्या किसी ने देखे? नहीं। वो शक्ति ऐसी है, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उस शक्ति को महसूस किया जाता है बाबा के वीरों के रूप में, बाबा के दूत के रूप में। और ये शक्तियां जो है हमारी, अगर जो व्यक्ति इनकी पूजा करते 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 धीरे धीरे वो व्यक्ति भी सिद्ध होने लग जाता है। और जैसी आप पूजा पाठ आप करते हो उसी प्रकार से बाबा की तरंगे, बाबा की शक्ति आपके शरीर पर आती है और वो शक्ति सिद्ध रूप में कार्य करती है आपके साथ। जब सिद्ध रूप में वो शक्ति कार्य करती है तो वो शक्ति भी सिद्ध हो जाती है और उसके दौरान खुद भी आपकी आत्मा भी सिद्ध होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे आपका संपर्क बनता है शक्तियों के साथ। शक्तियों की भाषा, शक्तियों के संदेश आप महसूस करते हो, उन्हें समझते हो और समझने के बाद आगे प्रदान करते हो। कई बार शरीर पर सवारी आती है। कई लोग जैसे ढोंग बोल देते हैं, ढोंग नहीं होता है, वो दूत आने के संकेत। अगर आपके घर में दूत है, बाबा की शक्ति है, तो इस प्रकार के संकेत आपको महसूस होंगे। आपके मन में निरंतर राम जी के नाम का स्मरण चलेगा, निरंतर प्रभु के नाम का, प्रभु भक्ति का कीर्तन जो है आपके हृदय में चलने लग जाएगा। आप चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। अगर आप कोई पूजा पाठ नियमित रूप से कर रहे हो तो उसको करने के बाद भी आप रुक नहीं पाओगे। कहीं पर आपके घर में भजन कीर्तन चलता है तो आपके शरीर पर ऊर्जा आती है, तरंगे आ रही हैं। वो किसकी है? वो शक्ति की है जिसकी निरंतर आप पूजा कर रहे हो और निरंतर आप माला जाप करते हो।
सुंदरकांड का पाठ करते हुए कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो लगातार काफी वर्ष उनके बीत गए हैं और सुंदरकांड पाठ करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, राम गुणगान करते हुए, रामायण का पाठ करते हुए सबके साथ बाबा की तरंगे हैं। आप ये मत सोचो कि दूत अकेले हमारे साथ ही हैं। जो निरंतर अपने जीवन के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगातार वो लगाता है, उसके शरीर पर तरंगे बनती हैं, उस व्यक्ति के शरीर पर बाबा की कृपा प्राप्त होती है। धीरे धीरे यही शक्ति आपके अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार और भी ज्यादा पावरफुल होती जाती है। जैसे जैसे आप पूजा करते हो, नियम बनाकर पूजा करते हो, शक्तियों को गुणगान करते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अगर दूत की शक्ति अगर आपको प्राप्त है तो क्या नियम होने चाहिए, उसकी डिटेल में अगर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि अगर आपके पास बाबा की कोई शक्ति है तो उसके नियम क्या है, किस नियम से हम उस शक्ति का भी सत्कार करें और बाबा के नाम का भी गुणगान करते रहें, ताकि वो शक्ति कभी भी हमें छोड़कर ना जाए। अगर ऐसी चीजें आप चाहते हो तो आपको तुरंत मेरे को मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। अब शक्ति जो है वो जन के कल्याण के लिए होती है, व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती है। एक आदमी के लिए शक्ति का निर्माण नहीं हुआ है, वो उसकी भक्ति, उसकी पूजा, उसके नियम से उसको कृपा प्रदान करिए। अभी जैसे मैं लाइव भी आता हूं तो कई लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर बाबा के दूत आए। आप निरंतर अगर प्रतिदिन रोजाना सुंदरकांड का पाठ करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, राम स्तुति का गुणगान करते हो, सीताराम की माला का जाप करते हो, मैं कुछ कोई नहीं हूं आपको बताने वाला, आपको स्वयं वो शक्ति का एहसास होगा। स्वयं आपके शरीर पर उस ऊर्जा का आभास को आप महसूस कर पाओगे। आपको लगेगा कि मेरे शरीर पर जो शक्ति आ रही है पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से ही है, हनुमान जी की कृपा के माध्यम से ही ये शक्ति मेरे शरीर पर आ रही है। क्योंकि निरंतर गुणगान कर रहे हो ना, निरंतर रोजाना प्रतिदिन पान कर रहे हो, तभी जाकर वो शक्ति आपके शरीर पर आती है। कोई ऐसे शक्ति प्राप्त हो ना होती कि गलियों से शक्ति प्राप्त हो गई। हाँ, गुरु की कृपा से शक्ति जरूर प्राप्त हो जाती है। अगर गुरु का आशीर्वाद हो, वो मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शन के अनुसार, मंत्र जाप के अनुसार, कृपा के अनुसार बाबा की कृपा जरूर प्राप्त होती है। गुरु रास्ता दिखा सकता है, चलना तो हमें स्वयं पड़ेगा, चलना तो हमें स्वयं पड़ेगा, गुणगान भी हमें स्वयं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हम कर्म नहीं करेंगे, अगर सामने प्लेट पड़ी है, प्लेट में रोटी है, एक जगह गुरु खा रहे हैं, एक जगह हम खा रहे हैं, तो वो रोटी अपने आप उठकर मुंह में नहीं डलेगी, खाने के लिए हाथ हिलाना पड़ेगा, तभी जाकर आएगा। अब कोई शक्ति अगर हमें प्राप्त होती है तो हमारी भक्ति, हमारी अंदर की शक्ति, हमारा धैर्य, हमारा विश्वास ही उस शक्ति को प्राप्त करता है। अगर बाबा के दूत हैं तो आपके शरीर पर एक अलग सा जोश, एक अलग सा तरंग, लेकिन अहंकार नहीं होगा। अहंकार बाबा की भक्ति में नहीं होता है कभी भी। हनुमान जी ने कभी अहंकार नहीं किया है। अगर आपके अंदर अहंकार है तो बाबा की शक्ति नहीं है, समझ रहे। अहंकार कभी मत करना, क्योंकि शक्ति का मध्य में व्यक्ति पागल हो जाता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और बाबा का गुणगान जो है निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारा परिवार जो है चल रहा है। अगर उनका आशीर्वाद ना हो तो हम एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी है और लाभकारी लगी है और लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचना चाहिए तो अपने तक रखकर ये कार्य मत करना, धर्म का प्रचार कीजिए, क्योंकि आप बाबा के भक्त हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।